हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए। देखो यहाँ पे दिया है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोस्कोप एक दिया है, उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब टोटल मैग्निफिकेशन दिया है 30, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है, आईपीस का फोकल लेंथ दिया है। कह रहा है माइक्रोस्कोप कैसे सेटअप करें। सेटअप करना मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब मेरे को यहाँ पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है। अब आप ध्यान से अगर डायग्राम को देखो, लुक एट द डायग्राम। लेंथ मतलब बेटा आपको ये दूरी निकालनी है, ये दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लेंथ किसके बराबर होता है। अगर आपने पढ़ा है पहले माइक्रोस्कोप तो लेंथ हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी जिसको अपन वी नॉट कहते हैं, प्लस इस ये जो आपकी इमेज बनी है यहां से लेकर यहां तक की दूरी जिसको अपन यू ई कहते हैं। वी नॉट हो गया इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, और यू ई हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज जो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, उसका डिस्टेंस आई पीस से। आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। मतलब मुझे एक बार वी नॉट निकालना है और मुझे यू ई निकालना है। अब देखो गिवन क्या क्या है। टोटल मैग्निफिकेशन दिया है, कितना दिया टोटल मैग्निफिकेशन 30, तो कितना लेंगे -30, क्योंकि भाई रियल इमेज फॉर्म हो रही है ना। देखो ये आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट, ये फाइनल है इमेज है, तो -30। फिर क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ अब क्योंकि दोनों लेंस कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 1.25 सेंटीमीटर, और आई पीस का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू सेटअप। मुझे वी नॉट निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और मुझे यू ई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। अच्छा, अब मैं डायग्राम को हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करना है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, करो कुछ होता कुछ है, रबर से मिटा देता हूँ। वीडियो को आप स्किप कर दो जहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहले बेटा मुझे निकालना है वी नॉट। सी हाउ विल आई फाइंड वी नॉट। ये देखो, अब यहाँ डायग्राम तो मिट गया। सबसे पहले आपको दिया है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कितना दिया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या होता है आप ये रख लो, 1 - वी नॉट अपॉन एफ नॉट। अच्छा, ये और क्या होता है, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 1 + d/fe। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंटायर मैग्निफिकेशन। और ये एक्चुअल में है किसके बराबर, ये बराबर है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नि। तो आप ये इंडिविजुअल फॉर्मूलेस भी याद कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का इतना, सॉरी, और आई पीस का इतना। अब आगे बढ़ते हैं। तो m कितना दिया है -30। अच्छा, अब बाकी आपको कहीं भी साइन का इस्तेमाल नहीं करना है इस फॉर्मूले में, बस आपको m इंपोर्ट करना है। 1 - वी नॉट की वैल्यू कितनी दी है नहीं पता। एफ नॉट कितना दिया है 1.25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट 1 + लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना दिया है 5, कटा 5 × 1 = 5 × 5 = 1 + 5 कितना हो गया 6। ठीक है, 1 - वी नॉट अपॉन 1.25 इंटू 5 + 1 6। 6 ने काटा, 6 × 1 = 6 × 5 = तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिल गया, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1 - वी नॉट अपॉन 1.25 पलट दे रहा हूँ इज इक्वल टू -5। ठीक है, अरे वही चीज़ हो गई यार, उधर ही लिख रहा था। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सॉरी सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। केवल सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये इधर आएगा 1 - 5, तो 1 ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 हो गया 6 इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1.25। वी नॉट हो गया 6 × 1.25। वी नॉट कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 5 × 6 = 30, 0 का 3, 6 × 2 = 12, 5, तो 5 डेसिमल से 1, 6 × 1 = 6, 7.5। वी नॉट आपका 7.5 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यू ई निकालना है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपने को पता है ये, सॉरी, फिर गलती, हाँ ठीक है, यहाँ गया ही कर लेता हूँ। अब मुझे यू ई निकालना है, ठीक, यू ई निकालना है। अभी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था कैसे यू ई क्या है। तो अब
अगर मैं डायग्राम को फिर से एक बार चिपकाता हूँ, चलो मैं डायग्राम को फिर से चिपका देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये देखो, और बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, यू ई को अगर आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस यू ई है, ठीक। आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, ये आपकी फाइनल इमेज बन रही है। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस आप किसके बराबर लोगे, इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन विच इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है, यहाँ पे मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, लेंस फॉर्मूले का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितना हो जाएगा, -25। माइनस क्यों, रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है, इमेज इस तरफ फॉर्म हो रही है, तो v को आप नेगेटिव लोगे, ठीक। u आपको निकालना है अब, क्योंकि लेंस आपका कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है बेटा। तो चलो अपन लिख देते हैं जो जो गिवन है। एक मिनट हटा दूँ इसको, हाँ हट गया। तो आपको दिया है जो v है, वी ई, इट इज इक्वल टू माइनस डी विच इज इक्वल टू -25। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और मेरे को निकालना क्या है, यू ई, क्वेश्चन मार्क लगा दो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। 1/f दैट इज 1/, एफ ही है तो 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू v किसके बराबर है, -1/25 माइनस 1/u। चलो लगा देता हूँ, यू ई लिख दो यहाँ पे एफ ई लिख दो, यहाँ पे वी ई लिख दो, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये आ जाएगा 1/u ई इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/5, ठीक। और सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 1/u ई इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया, 5 और 25 का 25 माइनस 1/5 सा, तो 1/u ई इज इक्वल टू -6/25। ये आप कह सकते हो यू ई कितना आ गया, -25/6। करो तो आपको मिलेगा 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 10, 6 1 ज़ा 6, ओके। और कितना आएगा, 6 1 ज़ा 6 बचा 4 0, 6 6 ज़ा 36, हाँ तो 4.6 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया। तो आपका फाइनल आपको क्या करना था कि कैसे एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट का मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू। अब ध्यान रखना, लेंथ निकालनी है तो मैं माइनस साइन को इग्नोर करूँगा। तो 7.5 प्लस 4.16, तो आपका आंसर आ गया, हे भगवान, 7 + 4 11.66 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू विल एडजस्ट द माइक्रोस्कोप। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखो ये जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v0/u0, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्या करना है, मुझे v0/u0 निकालना है। ये v0 है, ये u0 है, पूरी इक्वेशन को v0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब बहुत इजी डेरिवेशन है, v0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये v0/u0 आ गया, तो ये m आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया। और ये कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, v0/u0 जो मैग्निफिकेशन के बराबर है, ये कट गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस ये इधर आया, v0/f0, ये फॉर्मूला आ गया, v0/m के बराबर हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो आप ना फॉर्मूले मतलब एक डेरिवेशन भी पढ़ लेना, और कैसे डेराइव करते हैं वो ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।